अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे, बॉयल्ड अंडे और चने का सालन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, अंडे का सालन बनाने के लिए मैंने कलवंजी ले ली है, तकरीबन ये समझे 2 चुटकी ले लिए मैंने, और ये मेथी दाने ले लिए, ये भी 2 चुटकी ही ली है, ज़्यादा नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने ले लिया है ज़ीरा कुटा हुआ, ये मैंने ली है सौंफ। ये ज़ीरा जो है मेरा 1 चम्मच है और सौंफ मेरा जो है ये भी 1 चम्मच है। ये सूखा धनिया है, ये 1.5 चम्मच है। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, ठीक है जी। हरा वाला जो होता है ये रेड चिली फ्लेक्स है, तकरीबन 1.5 चम्मच। ये पेपरिका पाउडर है, तकरीबन 1 चम्मच। और ये मेरे पास लाल पीसी मिर्च है, 1.5 चम्मच। ये मैंने लिया है चिकन पाउडर जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने लिया है नमक, काला नमक, जो कि आधा चम्मच है। अच्छा, मुझसे आज एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने ये देखे नीचे इसके नमक है और नमक के ऊपर ही मैंने सौंफ डाल दिया, तो मैंने अलग इसीलिए नहीं किया कि इनको वैसे भी मिक्स करना है, तो नमक आप वैसे भी अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरा नमक इसके अंदर ऐड है, ठीक है जी। मैंने टमाटर ले लिए 4 अदद, उसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। इसी में मैंने हरी मिर्ची डाल के वो भी पेस्ट बना लिया है। अच्छा जी, ये मैंने 1 प्याली ले ली है तकरीबन, ठीक है। प्याली 1 हो गई दही की। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्याज। ये मैंने 4 प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है। ये रहे हमारे चने, तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। ये रहे मेरे अंडे, तकरीबन मैंने इसमें 8 अंडे ले लिए हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी अपना दही। ये देखिए, ये मैंने सारा दही इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं इसके अंदर अपने सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। ये देखिए, ठीक है जी। सारे चले गए इसके अंदर। ये पेपरिका पाउडर और ये आ गया हमारा काला नमक और ये आ गया हमारा पाउडर चिकन का, ठीक है जी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको एक साइड पे रख लेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले इसके अंदर आधे कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है जी। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है क्योंकि मैंने प्री हीट रखा हुआ था अपना बर्तन। अब मैं इसके अंदर अपने प्याज डाल दूँगी सबसे पहले। अब मैं प्याज को करूँगी फ्राई, इसका एक अच्छा सा कलर लेकर आएंगे, ठीक है। अब जब तक हमारे प्याज फ्राई हो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे प्याज ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपने मेथी दाने जो मैंने आपको बताए थे और ये आ गया हमारी कलवंजी, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है जी। और इस स्टेज पे आके हम अपना डालेंगे लहसुन अदरक। मैंने 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का लिया है, दोनों मिक्स कर दिए थे आज। माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है प्याज का। अब हमारे लहसुन अदरक थोड़े भुनेंगे, थोड़ी सी खुशबू छोड़ेंगे, उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर अपने ऐड करूँगी। ये देखिए, हमारे मसाले की अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इस स्टेज पे आके अपने टमाटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जैसे हमारे टमाटर अपना पानी जो है वो डिज़ोल्व करते हैं, तो फिर हम इसके अंदर अपना जो मसाले वाला पेस्ट बना के मैंने दही का रखा था वो डालेंगे। ये देखिए, ऑयल अलग से हो रहा है हमारा, ये देखिए ऑयल आ रहा है। अब थोड़ा सा ऑयल और आएगा, तब तक मैं इसको पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर अपना दही ऐड करूँगी। ये देखिए, हमारा ऑयल अलग हो गया, हमारे टमाटर ने पानी अपना खुश्क कर लिया है और जो कच्चापन था टमाटर का वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे आके अपना दही जो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि हमारा जो दही है वो पानी जो छोड़ता है वो पानी छोड़ दे, इसी में हमारे मसाले भी सारे पक जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारे ऑयल अलग हो रहा है, दही ने भी अपना पानी खुश्क कर लिया। अब वो जिस प्याले में मैंने
बना के पेस्ट रखा था, उसी में थोड़ा पानी डाल के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से थोड़ी भुनाई करूँगी ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रहे। देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए अब इसके बाद देखिए ये भुनाई हो रही है हमारी। अब मैं इसके अंदर अपने चने डालूँगी ताकि हमारे चने की भी भुनाई हो जाए। चने वैसे मेरे गले हुए हैं, मैंने इसको पहले से गला लिया था। थोड़ा सा इस मसाले को भूनूँ मैं, उसके बाद मैं इसके अंदर अपने चने ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा ऑयल अलग हो गया है, मैंने मसाला भून लिया है। अब मैं इसके अंदर अपने चने डालूँगी। अब हम चने मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम चनों को भूनेंगे। वैसे तो हमारे चने गले हुए हैं, लेकिन मसाले के साथ भूनेंगे ताकि हमारा मसाला और हमारे चने यकजान हो जाए। हमें पानी अलग और मसाला अलग नहीं रखना, हमें इसको अच्छी तरीके से अब भूनना है। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनूंगी। इस स्टेज पे आके आप अपने मसाले चेक कर लीजिएगा। अगर नमक मिर्ची वगैरह आपको कम लगे तो इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अगर ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल भी और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इस सालन में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ये देखिए मैं बुनाई इसकी करी जा रही हूँ और इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 मिर्चें लेकर कटिंग कर ली है और 3 ही मिर्चें लेकर मैंने उसको लंबा लंबा काट लिया है, ताकि अगर इसमें मिर्ची वगैरह कम होगी तो जिनको कम लगेगी वो मिर्चों के साथ बैलेंस करेंगे, क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी हैं तो मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं डालती होती हूँ। और इसकी भुनाई कर रहे हैं। माशाल्लाह लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई तकरीबन। इसको बुनाई करते करते मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आके अब आपके ऊपर है, आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, मैं ज़्यादा इसको ढीला नहीं रखूँगी, इसको नॉर्मल दूँगी ताकि ये रखने के बाद भी थोड़े गाढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ कि रखने के बाद जो है इसमें एक गाढ़ापन बिल्कुल ही वो जैसे कि एक हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है, वो सालन अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा ढीला होगा तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे भी ऐड करने हैं। तो अंडे में जो है जर्दी भी होती है, तो आपको पता है, और वो जो है वो भी गाढ़ा करती है सालन को, तो इस वजह से ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट दम पे रख के और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने अंडे इसको लास्ट में डालने हैं बिल्कुल। ये देखिए ये मेरा धनिया चला गया। अब मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके 10 मिनट के लिए छोड़ना है इसको, और उसके बाद मैं अंडे जब डालूँगी तो आपको दिखाती हूँ मैंने अंडे कैसे डालने हैं इसके अंदर। मैंने इसके सालन के अंदर अंडे नहीं, अगर अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए तो फिर मैं साबुत अंडा रखूँगी इसके अंदर, तो ताकि वो टूटे ना और ग्रेवी इसकी ख़राब ना हो, वरना फिर इसको दोबारा जब गर्म किया जाएगा तो फिर इसमें वो मज़ा नहीं रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं अंडे सालन के ऊपर रख के दूँगी सबको, और सालन मेरा ऐसे रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कि मैंने कैसे करना है, ठीक है जी। अब हम मिलते हैं डिश आउट करके। ये देखिए मैंने ये अंडे जो है ना इनको कटिंग करना है और इसको इस तरीके से रखना है, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से। क्योंकि अगर मैंने अंडा मिक्स कर दिया अंदर की तरफ तो फिर ये आप देख रहे हैं ना, इसकी जो जर्दी है वो टूट के सालन के अंदर चली जाएगी और वो बहुत बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और सालन जो हमारा है ना वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये मेरा हो गया अंडे के साथ रेडी, ठीक है। ये आ गए अंडे हमारे, और माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जब इसको हम मिक्स करके खाएंगे तो ये और अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करेंगे, ये देखिए। चले जी अभी हम रेडी हो गया। आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।